हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीआरपीसी सेक्शन 71, 72 और 73 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बात करती है अरेस्ट वारंट के ऊपर। वैसे तो सीआरपीसी सेक्शन 70 से लेकर 81 तक अरेस्ट वारंट के बारे में अलग अलग क्लासिफिकेशन की गई है। जैसे कि सेक्शन 70 और 71 अरेस्ट वारंट की फॉर्मेट, टाइप और ड्यूरेशन के बारे में बात करता है, और वहीं सेक्शन 72, 73 और 74 अरेस्ट वारंट को रेफर करने की बात करता है। उसके बाद सेक्शन 75, 76 और 77 में किसी भी अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट किस तरह से कराया जाएगा उसकी कंडीशन के बारे में बताया गया है। और फिर सेक्शन 78 से 81 तक किसी भी वारंट को अगर आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एग्जीक्यूट कराना है तो वो किस तरह से कराना होगा उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 सेक्शन के बारे में बात करेंगे, 71, 72 और 73 के बारे में। तो आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आता है सीआरपीसी सेक्शन 71, जो कि एक गैर जमानती वारंट है, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट होता है। वैसे तो देखा जाए तो सभी तरह के वारंट ही नॉन बेलेबल वारंट होते हैं, जब तक कि उसे सेक्शन 71 के द्वारा बेलेबल ना बना दिया जाए। तो कोई भी वारंट बेलेबल कब होगा? बेलेबल होगा कोर्ट के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, मजिस्ट्रेट के ऊपर, कि वो किसी आरोपी को बेल देता है या फिर नहीं देता। और अगर कोर्ट उस आरोपी को बेल देती है तो एक एंडोर्समेंट के द्वारा कोर्ट उस व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट कर सकती है कि वो किसी श्योरिटी बॉन्ड के साथ, कुछ श्योरिटीज के साथ कोर्ट में उपस्थित होगा और कोर्ट की बताई हुई जगह पर और टाइम पर कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। जब भी कोर्ट उसे बुलाएगी तो कोर्ट उसे जमानत दे सकती है। तो इस तरह की जो एंडोर्समेंट होती हैं उसके अंदर कितनी श्योरिटीज दी गई हैं, उनके नंबर लिखे होते हैं, श्योरिटी बॉन्ड में कितना अमाउंट है वो लिखा होगा। इसके अलावा कोर्ट में हाजिर होने की जो टाइमिंग और डेट है वो लिखा होता है। अगर कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है तो आरोपी का वकील कोर्ट में जमानत के लिए हाजिर हो सकता है। तो ये था सीआरपीसी सेक्शन 71। और अब बारी आती है सेक्शन 72 सीआरपीसी की। तो सेक्शन 72 सीआरपीसी हमें ये बताता है कि जो मामूली तौर पर वारंट रेफर किए जाते हैं वो या तो एक को या फिर कई सारे पुलिस अथॉरिटी को या पुलिस इंस्पेक्टर को रेफर किए जाते हैं। अगर किसी वारंट को तुरंत ही एग्जीक्यूट कराना है या फिर कोई पुलिस इंस्पेक्टर उस टाइम पर नहीं मौजूद है तो उस कंडीशन में वो वारंट एक या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को भी रेफर किए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो वारंट होंगे वो एक व्यक्ति के द्वारा आरोपी को पकड़ सकता है या फिर बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा, जिसे भी वो वारंट एग्जीक्यूशन करने की पावर दी गई है, वो उस आरोपी को गिरफ्तार करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। किसी भी वारंट को रेफर करने का मतलब ये होता है कि जिस भी अथॉरिटी के द्वारा या पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस वारंट को एग्जीक्यूट कराना है उसमें उसका नाम लिखा होता है, या फिर यूं कहिए कि कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को या फिर उस अथॉरिटी को ये पावर दी जाती है कि वो उस अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करे। इसके अलावा सेक्शन 74 ये भी कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को किसी वारंट को एग्जीक्यूट कराने की पावर दी गई है, इंस्ट्रक्ट किया गया है, और वो उस वारंट को एग्जीक्यूट कराने में असमर्थ हो जाता है या फिर वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो उस पुलिस इंस्पेक्टर को ये पावर दी गई है कि वो अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे पुलिस इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है कि वो उसकी जगह उस अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करा सके। और अब बारी आती है सेक्शन 73 सीआरपीसी की, जो ये बात करती है कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को अरेस्ट वारंट रेफर कर देना। और इस तरह के वारंट जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति को रेफर करना है वो फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट के द्वारा ही इशू किए जा सकते हैं, उस कंडीशन में जब कोर्ट को ये पता हो कि आरोपी का दोष सिद्ध हो गया है, यानी कि ये फाइनल हो चुका है कि उसी व्यक्ति ने वो अपराध किया है, या फिर वो व्यक्ति अरेस्ट होने के डर से कहीं छुप गया है, भाग गया है, या फिर उस व्यक्ति ने कोई अजमानतीय अपराध किया है और उसको गिरफ्तार करना है। तो उस कंडीशन में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को भी कोर्ट इस तरह के वारंट को इशू कर सकती है कि आप उसे अरेस्ट करिए।
तो इस तरह का वारंट उसी व्यक्ति को रेफर किया जाएगा जहां पर कोर्ट को ये डाउट होता है कि उसी की पोजीशन वाली जगह पर उसकी जमीन में या प्रॉपर्टी में वो आरोपी छुपा हो सकता है। तो जब भी किसी प्राइवेट व्यक्ति को इस तरह के वारंट इशू किए जाते हैं तो वो एक एक्सेप्टेंस लेटर कोर्ट को देगा, और जब वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो वारंट के साथ वो किसी पास के पुलिस स्टेशन में उसको लेकर जाएगा, वहां पर वो थाने में उसे सौंप देगा या फिर उसे मजिस्ट्रेट के सामने भिजवा देगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो सीआरपीसी सेक्शन 71, 72 और 73 के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप लोग उससे अपडेट होते रहें।